नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश में हमेशा उस तबके की, उस वर्ग की उपेक्षा की गई है, उनके ऊपर अत्याचार, उनका शोषण, उनकी उपेक्षा हमेशा से इस देश में उन लोगों द्वारा की गई जिन लोगों ने इस देश में सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत को माना और गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की ना तो कभी किसी ने फिक्र की, ना ही उनके लिए कभी कोई हमदर्दी रखी। सच्चाई है, ये बहुत कड़वी सच्चाई है और हमेशा से ही ऐसा होता आया है और आज भी ऐसा ही हो रहा है। आप चाहे बात उत्तर प्रदेश की कर लें, चाहे मध्य प्रदेश की कर लें, चाहे राजस्थान की कर लें, सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा शोषण जिस वर्ग का होता है वो है दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज। ये तीन वर्ग कह लीजिए या तीन समाज कह लीजिए ऐसे हैं जिनकी याद इस देश में हर पार्टी को उस वक्त आती है जिस वक्त देश में चुनाव आते हैं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसकी तैयारियों में हर पार्टी जुटी हुई है। जो वर्तमान केंद्र सरकार है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल यानी कि एनडीए, और जो विपक्ष है यानी कि इंडिया अलायंस और उसमें तमाम उनके सहयोगी दल, ये लोग भी अपने अपने स्तर पर 2024 के लिए रणनीति बना रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मात दी जाए। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ना तो दलितों का उत्पीड़न रुक रहा है, ना उनका शोषण रुक रहा है, ना किसी को अल्पसंख्यक समाज की चिंता है और ना ही किसी को महिलाओं की चिंता है। सबसे ज्यादा उपेक्षित समाज कह लीजिए ये बनकर रह गया है हमारे देश में। अखिलेश यादव बात करते हैं पीडीए की, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा बचते हैं। मुसलमानों का वोट तो अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को चाहिए, लेकिन उनके हक की बात, उनके लिए खड़े होने की बात, उनके लिए न्याय मांगने की बात वो नहीं करना चाहते। इसी तरीके से ही दलितों के साथ भी यही स्थिति है। दलितों का वोट तो चाहिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ उनको झुकाने के लिए, अपनी तरफ लेकर के आने के लिए तो सभी लोग प्रयास करते हैं जब चुनाव सर पर आता है। लेकिन दलितों के उत्पीड़न में कोई कमी, कोई कसर इस देश के किसी भी कोने में नहीं है। आप सारे केसेस उठा के देख लीजिए राजस्थान के। कांग्रेस कभी नहीं बोलती, उनके ऊपर जितना भी अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, कांग्रेस मौन व्रत धारण करके बैठ जाती है। मध्य प्रदेश में सारी सीमाएं पार हैं, चाहे दलित समाज हो या आदिवासी समाज हो, उनके ऊपर जिस तरीके से उनकी बहन बेटियों के ऊपर, उनकी माँ बहनों के ऊपर, उस समाज के उन लोगों के ऊपर जो बेहद ही ज़्यादा गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनके ऊपर किस तरीके का उत्पीड़न किया जाता है, किस तरीके से उनका शोषण किया जाता है, आप सबने देखा है। पेशाब कांड को अभी इस देश के लोग भूले नहीं हैं। वो मध्य प्रदेश से आती है घटना। उत्तर प्रदेश में
दलितों के घर जला दिए जाते हैं, लेकिन कोई उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला नहीं है। एक वोट बैंक की तरह हमेशा से इस्तेमाल किए जाते हैं दलित, पिछड़े और मुस्लिम, सिर्फ वोट बैंक की तरह कि हमको चुनाव के वक्त सिर्फ वोट दें, बाकी उनके हक की बात, उनकी भलाई की बात, उनके सुधार की बात किसी को भी नहीं करनी, सिवाय एक पार्टी ऐसी क्योंकि उस पार्टी ने अपने आप को सिद्ध किया, अपने आप को साबित किया, नेशनल लेवल तक ला करके इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने जब अपने आप को मतलब अपने अस्तित्व को लेकर के आई, मान्यवर कांशीराम से लेकर के और बसपा सुप्रीमो मायावती तक, पहले नारा था बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, जिसको बाद में बदल करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया गया। लेकिन बहुजनों की बात करने वाली इकलौती पार्टी बसपा, और अकेली एक ऐसी शख्स बसपा सुप्रीमो मायावती, जिनका जब जब शासन रहा, जब जब उनका कार्यकाल रहा, सबसे ज़्यादा तरक्की, उन्नति, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, उनकी सुरक्षा का मसला हो, वो सबसे ज़्यादा उन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ। दलितों से जुड़ी हुई समस्याएं, उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके लिए न्याय, सब कुछ उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि पीक पर था। सिर्फ दलित समाज ही नहीं, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, चाहे उसमें मुसलमान हो, चाहे उसमें महिलाएं हो, चाहे उसमें पिछड़े हो, दलित हों, और भी जो दूसरे लोग हैं जो भी और जो सवर्ण जाति से आते हैं या फिर कहना चाहिए कि जनरल कैटेगरीज के हैं, सभी लोग अपने आप को कहीं ना कहीं इस चीज़ में आप अगर कंपेयर करके देखें, आज के टाइम में जो उत्तर प्रदेश में हालात हैं, वो उन दोनों का आप तुलना करके देख लीजिए। क्राइम रेट तब का देख लीजिए, अब का देख लीजिए, न्याय मिलने का रेट तब का देख लीजिए और रेशियो अब का देख लीजिए, नौकरियां देख लीजिए, किस तरीके से एक डिग्निटी के साथ जीने के लिए जिस तरीके से साथ बसपा ने दिया है दलितों का, अल्पसंख्यकों का, शायद ही किसी और ने दिया हो। उनको ज़मीन देना, उनको ज़मीनों के पट्टे देना, उनके लिए कहना चाहिए कि अंबेडकर हॉल, मतलब जो जितनी भी नगर पंचायतें हैं या फिर जो दूसरे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर किस तरीके से बनवाए गए, कम्युनिटी हॉल बनवाए गए, मतलब बहुत विकास कार्य हुआ। ऐसी ऐसी जगहों पर सड़कें बनवाई गई, अंबेडकर मार्ग बनवाए गए जहाँ पर जाने का कभी रास्ता नहीं होता था। तो जितनी तरक्की की बात बसपा के टाइम पीरियड में सबने देखी, खास तौर पर उन लोगों ने जो बहुत गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उपेक्षित हैं, क्योंकि न्याय और सुरक्षा की और सम्मान की लड़ाई वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसने ये सब कुछ सहा हो, जिसने ये सब कुछ देखा हो, जिसने ये सब कुछ अपने ऊपर झेला हो। बाकी सोने की चम्मच लेकर मुंह में पैदा होने वाले लोग, चांदी की थाली में खाने वाले लोग, इन सब चीज़ों को क्या जाने इन सब चीज़ों को कि कितनी अपमानजनक ज़िंदगी होती है अगर आपके साथ लगातार उत्पीड़न हो, आपकी हमेशा उपेक्षा हो, आपकी हमेशा अनदेखी हो, आपको न्याय ना मिले और आपके साथ मतलब उस तरीके का व्यवहार किया जाए जो किसी मतलब पशु के साथ भी नहीं कर सकता एक सभ्य इंसान। तो आज का ये वीडियो सिर्फ सवाल है एक बड़ा कि जिस तरीके से बसपा खड़ी हुई हमेशा दलित समाज के साथ, अल्पसंख्यक समाज के साथ, पिछड़े वर्ग के साथ, महिलाओं के साथ, शायद ही कोई और हुआ हो। और एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने बसपा को लगभग भुला सा दिया, उससे किनारा किया, क्योंकि
बसपा के वोटर्स को भड़काने में, बरगलाने में भी दूसरे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये उनकी लेकिन जो लोग साथ हैं बसपा के, हमेशा से ही साथ हैं, तो वो आज भी साथ हैं, उनको कोई नहीं तोड़ पाया। तो बसपा ने जिस तरीके से लोगों का साथ दिया, लोगों के साथ खड़ी रही, तो दूसरी ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने कभी भी इस तरीके से शोषितों का, वंचितों का और उपेक्षित लोगों का साथ दिया हो। आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है बसपा। अभी तक भी कोई गठबंधन के संकेत बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से नहीं आए हैं। वो अभी भी अकेले ही लड़ने वाली बात पर अडिग हैं, टिकी हुई हैं। समय बताएगा कि क्या होगा, लेकिन बसपा की जो पहचान है वो यही है। तो ये एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।